नाज़रीन इकराम, आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो बनी गाला में इमरान खान साहब मौजूद हैं अपनी रिहाइश गाह पर, और इलेक्शन कमीशन ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गैर मामूली नकलो हरकत है। और इसके साथ साथ रात गए आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा ऐलान सामने आ गया, जिसने थरथरली मचा दी है। इसके साथ ही साथ 9 मई वाले कोर कमांडर ने चीखें निकलवाई हैं। इस मामले पर भी मेरे पास बड़ी ही लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी, जो कि 9 मई के वाक़े वाले दिन कोर कमांडर लाहौर थे, और अब कहाँ हैं और इनके साथ क्या माजरा हुआ है, उसके बारे में बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। और अब किस जानब से चीखें सुनाई दे रही हैं, इस बारे में भी मेरे पास लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव टाइप्स की डिटेल्स हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा नाज़रीन कराम, आपको बताते चलूँ कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और साबका वज़ीर आज़म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए वारंट में आईजी इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने की हदायत की गई है। इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म दिया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके कल 10 बजे पेश किया जाए। दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस ने बनी गाला रिहाइश गाह पर वारंट की तामील करा दी, जहां चेयरमैन पीटीआई के वकील की मंगल को पेश होने की यकीन दहानी करा दी। लेकिन उसके साथ ही आज इलेक्शन कमीशन पेश होना है या नहीं, चेयरमैन पीटीआई का फैसला भी सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई ने आज हाई कोर्ट में पेशी के बाद इलेक्शन कमीशन पेश होने का फैसला कर लिया। बनी गाला में चेयरमैन पीटीआई की ज़ेरे सदारत लीगल टीम का इजलास ख़त्म हुआ, जिसमें डॉक्टर बाबर अवान, शुएब शहीन, शेर अफजल मरवत और दीगर वकला ने शिरकत की। इजलास में चेयरमैन तहरीके इंसाफ के इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए वारंट के हवाले से मशावरत हुई। लीगल टीम ने आज जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश आने वाले वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी इक़दामात बढ़ाने पर भी गौर किया। और इसके अलावा बहुत ही अहम खबर आपको देती चलूँ कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आर्मी जनरल आसिम मुनीर ने शुरका से खिताब में कहा कि पाक फ़ौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फ़ख्र है। फ़ौज अवाम से है और अवाम फ़ौज से है। हमने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। पाकिस्तानी गैरतमंद, गैवर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने बुखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़रे इनकलाब आकर रहेगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम इस मॉडल फार्म के तर्ज के जदीद फार्म बनाएंगे, जिससे छोटे किसानों को फ़ायदा होगा। और रियासत माँ की तरह होती है। अवाम और रियासत का रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का है। सिक्योरिटी और माशियत का चोली दामन का साथ है। आर्मी चीफ ने तकरीब के शुरका को मुखातब करते हुए इल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर मुल्क व मिल्लत के हर फर्द की मुल्की तरक्की में अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने इल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अस्सलाम वालेकुम जी, कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कल बड़ा अहम है, हमारी कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये अगले 2-3 दिन जो है ज़रा थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़नी है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, बदमाशी करते हैं। हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर हम पीएम सेक्रेटेरिएट इकट्ठे हो जाएं, वहाँ से हम इकट्ठे होकर निकलें और G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं और इकट्ठे एंटर हों और वहाँ पे हमें स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि पाकिस्तानी सियासत से रिलेटेड मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स।